नमः शिवाय, जय माता दी। भौमवती अमावस्या व्रत की कथा। एक नगर में एक गरीब ब्राह्मण रहता था। उसके घर में एक पुत्री थी जो बहुत ही सुंदर थी, परंतु उसकी शादी नहीं हो रही थी। एक दिन एक साधु उसके घर आया और उस कन्या की सेवा से प्रसन्न होकर उसका हाथ देखा। उन्होंने बताया कि उसके हाथ में विवाह रेखा नहीं है। साधु ने बताया कि एक गांव में सोना धोबन रहती है। अगर यह कन्या उसकी सेवा करे और वह इस कन्या की मांग में अपनी मांग का सिंदूर इस कन्या को लगा दे तो इसका विवाह हो जाएगा। तब ब्राह्मण ने पुत्री को धोबन की सेवा करने को कहा। कथन के अनुसार वह लड़की रोज सुबह सोना धोबन के घर जाती थी और उसके घर की साफ सफाई के साथ सारा काम करके वापस आ जाती थी। सोना धोबन ने बहू से कहा कि आजकल तुम घर का काम बहुत जल्दी कर लेती हो, पता भी नहीं चलता। बहू ने कहा कि वह कोई काम नहीं करती, पता नहीं ये सब कौन कर जाता है। अगले दिन से सास बहू निगरानी करने लगी। काफी देर बाद सोना धोबन ने उस लड़की को पकड़ लिया और उससे पूछा कि तुम इतने ये सब काम कर रही हो। तब लड़की ने सोना धोबन को सारी बात बताई। जैसे ही उसने अपना सिंदूर उस कन्या की मांग में लगाया, उसके पति की मृत्यु हो गई। वे कई दिनों से बीमार थे। एक ब्राह्मण परिवार के घर में लौटते समय सोना धोबन ने 108 ईंटों की भंवरी रास्ते में पड़ने वाले पीपल के पेड़ को दी और उसकी 108 बार परिक्रमा की। इसके बाद पानी पिया। उस दिन वह सुबह से उपवास कर रही थी और बिना पानी पिए थी। पीपल की परिक्रमा करते ही उसका पति जीवित हो गया। उस दिन भौमवती अमावस्या थी और धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जो महिला भौमवती अमावस्या से भीमरी देने की परंपरा शुरू करती है और हर अमावस्या को भीमरी देती है, उसके सुख सौभाग्य में वृद्धि होती है। इस प्रकार से इस कथा के अनुसार जिस प्रकार से सोना धोबन के जो सुहाग जीवित हो गया, उसका सौभाग्य और सुख उसको वापस मिल गया, उसी प्रकार से जो भी महिला पूरी श्रद्धा से अमावस्या का व्रत रखती है या अमावस्या पे बिना व्रत रखे भी अगर यह कथा करती है, सुनती है या सुनाती है, तो उसका सुख और सौभाग्य भी सदैव बना रहता है और उसमें वृद्धि होती है। और इस प्रकार से इस कथा को औरों के साथ भी शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए। इस कथा को शेयर करने के साथ ही इसको लाइक भी ज़रूर कीजिए। ओम नमः शिवाय, जय माता दी।